वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड से रिलेटेड। दोस्तों एक न्यूज़ आई थी जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन 3 अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं और वो 3 अपडेट के अंदर सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही देखना, बाकी की जो एनालिसिस है वो आपको खुद करनी है। यहाँ पर आपको सजेशन मिलेगा बट आपको ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना है। नॉट इवन मी, नॉट इवन द बिगेस्ट इन्वेस्टर और द सक्सेसफुल इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड, क्योंकि आपको खुद का डेवलपमेंट करना है। अब मैं स्पीच नहीं दूंगा, सीधा वीडियो को चालू करूंगा। उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा कि ये ऐसा क्लिक कर देना और इसको भी ऑल पे कर देना, ठीक है। तो अभी हम वीडियोस की तरफ चलते हैं। ये बताना चाहूंगा कि दिवाली के अंदर आपको जो स्टॉक्स लेने चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। शॉर्ट टर्म के लिए आपको बहुत ही बड़ा अच्छा मुनाफा हो सकता है इन सेक्टर्स में, बिकॉज दिवाली के टाइम पे कई सारे इन्वेस्टर्स ऐसे ही स्टॉक्स ढूंढते हैं एंड उसके अंदर वॉल्यूम जनरेट होती है एंड वॉल्यूम जनरेट होने के साथ साथ हमें अच्छा खासा फायदा ये सारे स्टॉक्स हमें देते हुए देखने मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। सबसे पहली चीज जानना चाहिए हमें कि ये स्टॉक अभी भी एएसएम लिस्ट से बाहर नहीं आया है और लॉन्ग टर्म एएसएम स्टेज 4 है। ये बात का हमें जरा भी निगलेक्शन नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों एएसएम लिस्ट से ऐसा कुछ फायदा नहीं होता है और नुकसान भी नहीं होता है किसी भी स्टॉक को, लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि इसके अंदर हमें 100% की ट्रेडिंग देखने मिल रही है, 100% डिलीवरीज उठाई देखने मिल रही है। दैट मीन्स ये बीजेड सीरीज के अंदर चले गया है। अब बीजेड सीरीज क्या होता है वो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। बीजेड सीरीज बेसिकली ऐसा होता है ना कि हम पोर्टफोलियो में अपने स्टॉक्स को आने के बाद ही सेल आउट कर सकते हैं, बाय करने के बाद, तो हम उसके अंदर इंट्राडे नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है किसी भी शेयर के लिए। तो उसी की वजह से हमें इस शेयर के अंदर भी इस प्रकार का मूवमेंट देखने मिल रहा है। एंड एज वी ऑल नो कि एफएनओ में नहीं होने के कारण इसके अंदर वॉल्यूम भी बहुत ही कम देखने मिलता है, लेकिन फिर भी हमें वॉल्यूम बनता हुआ देखने मिल रहा है। ज़्यादा देखने नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे ही ये एएसएम लिस्ट 4 से हटेगा, हाँ 4 से हटेगा तो 3 पे जाएगा या फिर 2 पे जाएगा, लेकिन 4 से हटेगा तो हमें बीजेड सीरीज से भी हटने देखने मिलेगा और उससे की वजह से ये 100% डिलीवरीज हट जाएगी। मतलब हम इंट्राडे भी कर पाएंगे इस स्टॉक के अंदर, तब जाके इसके अंदर थोड़ी सी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। और दोस्तों मोस्ट ऑफ द टाइम इसके अंदर जो रिटेलर्स रहते हैं ना, मतलब जितनी पब्लिक होल्डिंग है उसमें से 80% वही लोगों ने होल्ड किया है जिसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब जिसका कैपिटलाइजेशन है वो अराउंड 2 लाख के अंडर है। तो बेसिकली सारे रिटेलर्स भरे हुए हैं। सो रिटेलर्स का यही एक चीज़ रहती है कि हमने इसके अंदर बाइंग की, एएसएम लिस्ट में आ गया या फिर ज़्यादा इसके अंदर वॉल्यूम नहीं आ रही है, सो दे विल सेल आउट द थिंग एंड दे विल गेट आउट। सो ये एक ड्रॉबैक हो जाता है किसी भी शेयर के लिए। ड्रॉबैक इस बात से होता है कि अगर कुछ थोड़ी सी गिरावट आ जाती है, सो द स्टॉक वेंट लाइक दिस। ये स्टॉक इस प्रकार की मूवमेंट देता है अगर ऐसी कोई नेगेटिव मूवमेंट आती है। तो 5 डे के चार्ट पैटर्न में भी हमें इसी प्रकार का मूवमेंट देखने मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर जरा सी भी नेगेटिव चीज आती है स्टॉक के अंदर, तो स्टॉक नीचे जाता है ओनली बिकॉज जिसके अंदर रिटेल पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है, और अगर इंट्राडे भी नहीं होता है तो वो एक खतरा बन जाता है हम सबके लिए। चलिए दोस्तों ये बात को हटाते हुए हम सेकंड अपडेट की तरफ चलते हैं। पहला अपडेट तो यही है कि एएसएम लिस्ट के अंदर है और जब तक एएसएम लिस्ट में रहेगा ये बात जरूर रहेगी कि 100% डिलीवरीज उठाई जा रही है। सो ये बात को हमें निगलेक्ट करके जरा भी नहीं चलना है। और आप ही के सामने मैंने ये पीडीएफ को ओपन किया है और उसको ऑन कर रहा हूँ, डाउनलोड हो जाने के बाद ओपन हो जाएगा। सो पीडीएफ के अंदर हमें यही अपडेट देखने मिली कल ही के दिन। तो इंटीमेशन ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ क्रेडिट रेटिंग की अपडेशन हुई है। यहाँ पर हमें देखने मिला कि जो लोग हैं, जो इंडिया रेटिंग है INDRA, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। INDRA ने इनकी जो रेटिंग है वो A- से A पॉजिटिव कर दी है, जो मतलब फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक बड़ी एक बेंचमार्क माना जाता है, एक बड़ा बेंचमार्क माना जाता है A- से A+ होना। जैसे जैसे ये बड़े बड़े एजेंसीज की रेटिंग्स आती है ना, अब ये INDRA जो है, इंडिया रेटिंग्स रिसर्च, ये एक मतलब टॉप लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं जो रेटिंग्स देती है। अभी फॉर एग्जांपल हमारे जो मूवी के ये लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, कोई मूवी रिलीज होती है तो हम IMDb पे उसकी रेटिंग देखते हैं, अमेजोन पे कुछ प्रोडक्ट बाय करते हैं, ई-कॉमर्स साइट पे कुछ प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उसके अंदर हम रिव्यूज देखते हैं। उसी तरह कोई भी स्टॉक है तो उसकी रेटिंग बड़े पैमाने पर देखी जाती है। हाँ मतलब फंडामेंटल्स भी होते हैं, टेक्निकल्स भी होते हैं, तो ऑब्वियसली अगर जिसका टेक्निकल अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, तो वो रेटिंग भी देखेगा ना, चेक ही करेगा। क्योंकि अगर रेटिंग खराब है और फंडामेंटल और टेक्निकल हमारे हिसाब से अच्छे लग रहे हैं, तो वो जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं उन्होंने नेगेटिव रेटिंग दी है, इसका मतलब कुछ ना कुछ झोल है जो उन्हें दिख रहा है और हमें नहीं दिख रहा है। और ऐसी बड़ी बड़ी एजेंसीज के पास जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन रहती है वो रहती है।
वी कैन निग्लेक्ट द फैक्ट दैट इन इंडिया हमें एक थोड़ी सी चंक ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन मिलती है, जितनी पब्लिकली बहुत ही कम आती है। और जो बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन रहती है वो टॉप नॉच लेवल पे रहती है। तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बड़ी लेवल पर जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो ऑब्वियसली रहती ही है। एंड ये मैं तो कुछ कोई नहीं होता हूँ, मैं सीबी से रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ, मैं कोई नहीं होता आपको कहने वाला, बट अकॉर्डिंग टू मी मैंने अपना पॉइंट रख दिया। एंड अब आगे जो है वो आपका लुकआउट है। तो ये जो बड़ी बड़ी एजेंसीज है इनका भी हमें एक रीडिंग लेना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। सो इससे हमें एक आइडिया आ जाएगा कि हमें आगे जाके क्या करना है। सो हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो इसके अंदर जो 1% की गिरावट आई है, जरा भी डरना नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा पूरे निफ्टी आईटी के अंदर गिरावट आई है। आपको विप्रो, आपको इन्फोसिस, आपको टीसीएस, आपको एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, सब सारे स्टॉक नीचे जाते हुए देखने मिल रहे हैं। अब दोस्तों अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूंगा। आप अपने पोर्टफोलियो के वॉच लिस्ट के अंदर, आप अपने अकाउंट के वॉच लिस्ट के अंदर एचसीएल टेक को रख सकते हो, सेकंड स्टॉक विल बी टेक महिंद्रा एंड थर्ड स्टॉक विल बी माइंडट्री। ये 4 स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो के जो वॉच लिस्ट है उसके अंदर रखिए। अगर जरा सा भी इसके अंदर एमएफआई इंडेक्स और जो है हमारा आरएसआई इंडेक्स, ये दोनों के अंदर आपको मिड रेंज में दिख रहा है ना, सो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये जो आईटी इंडेक्स के अंदर गिरावट आई है, ये सारे स्टॉक्स के अंदर बड़ी बड़ी गिरावट आई है। नहीं तो फिर आने वाले टाइम में आपको ये नीचे के लेवल्स पे नहीं देखने मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि ये 1400 के लेवल पे मिलेगा, 1300 के लेवल पे हैप्पीएस्ट माइंड मिलेगा, तो दोस्तों ये नहीं होने वाला है। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली अगर आगे जाने के बाद कोई स्प्लिट आ जाता है, दोस्तों आपको पता है फेस वैल्यू 2 है, तो फेस वैल्यू 1 होती है तो कोई स्प्लिट आ सकता है, तो तभी हमें इसके अंदर कम प्राइस होते हुए देखने मिलेगी। बट फिर भी ये महंगा ही रहेगा, ये इतना ज्यादा नीचे नहीं आएगा। सो अगर आपको नीचे आने हुए दिख रहा है, अगर आपको थोड़ा सा नीचे मिल रहा है, सो ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, और एल्स ऐसी अपॉर्चुनिटी आगे नहीं मिलेगी। और आगे अगर मिलेगी भी तो भी वो स्टॉक महंगा हो चुका होगा। स्टॉक स्प्लिट की एक संभावना है, 1:1 का स्प्लिट कभी भी मिल सकता है, मतलब अभी तो नहीं, लेकिन कंपनी चाहे तो कभी भी दे सकती है, क्योंकि फेस वैल्यू 2 है। और बोनस से रिलेटेड तो आपको पता ही है कि कंपनी के पास कितना रिजर्व्स पड़ा है, सो दे कैन गिव व्हाटएवर बोनस दे वांट। और दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार हर एक वीडियो में कहता हूँ और इस वीडियो में भी कहूंगा कि आप इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ो। आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, ये बॉक्स के अंदर ये पकड़ा हुआ है, बहुत टाइम से ट्रेड हो रहा है, एक ही ब्रेकआउट देगा और वो ब्रेकआउट सफिशिएंट रहेगा, आपको 20 से 25% का प्रॉफिट आराम से ये स्टॉक देने का काबिलियत रखता है। सो ये ही था, मैंने आपको अपने ओर से बता दिया। एंड सेकेंडली मैं आपको बताऊंगा इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग आपको जो आरएसआई लेवल मिल रहा है, आरएसआई 50 के लेवल पे मिल रहा है, एंड जो एमएफआई इंडेक्स मिल रहा है वो 42 के रेंज में मिल रहा है, जो हमें न्यूट्रल बताता है। नेगेटिव नहीं है, न्यूट्रल है, पॉजिटिव भी नहीं है। इसका मतलब हमें इसके अंदर अपसाइड की एक एक्सपेक्टेंसी रखनी चाहिए। और पीई रेशियो भी इतना ज्यादा हाई नहीं हुआ है कि हम इसे बाय नहीं कर सकते। 138 का पीई रेशियो हुआ है, और जो INDRA है इसने A+ की रेटिंग इसे दे दी है। और इसके पहले हमें 1 महीने पहले न्यूज आते हुए दिखी थी कि डिजाइनिंग हैप्पीएस्ट माइंड टू एग्जिट स्टे इन परपेचुअलिटी, और इनके बड़े बड़े टारगेट्स आने वाले टाइम में अचीव होते हुए हमें देखने मिलेंगे। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूंगा, और जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो इसको सेल करने की मतलब एक गलती मत करना। सेल कर दोगे तो आगे जाके शायद आप रिग्रेट करोगे, और वो रिग्रेट बहुत बड़ा होगा, क्योंकि टीसीएस ने जिस प्रकार का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिया है, ये स्टॉक भी एक दिन देगा, चाहे वो 10 साल ले या फिर 20 साल ले या फिर 30 साल ले, लेकिन एक ही टाइम पर ऐसा मूवमेंट देगा कि फिर बाद में हमें ना स्टॉक मार्केट के ओर या फिर एक आपको अच्छा कैपिटल बना के दे देगा। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूंगा। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई एम ऑलवेज जस्ट ए कमेंट अवे फ्रॉम यू।